ठीक है बच्चों, वर्ण क्या है? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े करना संभव न हो वर्ण कहते हैं, जैसे अ, आ, ई आदि। ध्यानपूर्वक देख लो बेटा, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े करना संभव न हो वर्ण कहते हैं, जैसे अ, आ, ई आदि। वर्णों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में 48 वर्ण होते हैं। स्वर अ, आ, ई, उ, ऋषि ए, ओ, औ यानी 11 होते हैं। कुल स्वर हमारा 13 होते हैं। अयोगवाद अंक और अह व्यंजन 33। अन्य वर्ण आपके ड़ और ड हैं। संयुक्त वर्ण आपका छ, त्र, ज्ञ और श्र है, जो स्वर और व्यंजन से मिलकर बना हुआ है। आगत वर्ण क, ख, ग, ज, फ, अ। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम स्वर किसे कहते हैं। स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है तथा व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होता है वे स्वर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है बच्चों, ह्रस्व स्वर ह्रस्व स्वर के अनुसार होता है। ह्रस्व स्वर वह होता है जिससे बोलने पर कम समय लगता है। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर ह्रस्व का दोगुना समय लगता है। और प्लुत वर्ण क्या होता है? प्लुत वर्ण वे होते हैं जिसमें ह्रस्व दीर्घ का दुगना समय लगता है प्लुत वर्ण में। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं व्यंजन क्या है। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। शब्द विचार देख लेते हैं क्या है। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। शब्द क्या है बच्चों? एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि वर्ण कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं। हम देखते हैं बच्चों जीवनी। ये जीवनी है। जीवनी क्या होता है? सभी जगह पूछ दिए जाते हैं बेटा, जीवनी, आत्मकथा, काव्य किसे कहते हैं, जो कि हम पढ़ते तो हैं बट उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है बच्चों, सही नॉलेज नहीं हो पाती है। उसी को लेकर के आज हम चीज़ों को लेकर के आए हैं। देखते हैं जीवनी। जीवनी जीवनी किसी एक व्यक्ति का जीवन इतिहास है जिसे दूसरों द्वारा लिखा जाता है या दूसरे ने लिखा है। जीवनी किसी एक व्यक्ति का जीवन का इतिहास है जिसे दूसरों द्वारा लिखा जाता है। यानी जीवनी को आप अपने से नहीं लिख सकते हैं। जीवनी किसी भी एक व्यक्ति की हो सकती है और वह हमेशा दूसरों के द्वारा लिखा जाता है, यानी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है। आत्मकथा क्या होता है? आत्मकथा किसी एक व्यक्ति के जीवन की अभिव्यक्ति है जो स्वयं द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा क्या है? यानी आत्मकथा अपना है तो वो हम खुद ही लिखेंगे, वो आत्मकथा कहलाता है। काव्य किसे कहते हैं? छंदबद्ध रचना काव्य कहलाती है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा है, वाक्यम रसात्मक काव्यम। रस युक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे काव्य कहते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों गद्य काव्य क्या होता है। गद्य काव्य का प्रयोग आख्यायिका
आख्यायिका के आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी साहित्य में भी यह पोएटिक प्रोज के नाम से मिलता है, किंतु वहाँ इस विधा का अपेक्षित विकास नहीं हुआ। आधुनिक काल में गद्य काव्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया है। इसीलिए इस हिंदी विधा कही जाती है। आधुनिक काल में गद्य काव्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया, इसीलिए इस हिंदी विधा कही जाती है। इसीलिए इसे हिंदी विधा कही जाती है। यानी एक बात और यहाँ हमें देखने को मिलता है बच्चों गद्य काव्य में, कि गद्य काव्य को हम हिंदी विधा भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आधुनिक काल में प्रचुर मात्रा में मिलता है, इसीलिए इसे हम हिंदी की विधा भी कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों संस्मरण किसे कहते हैं। एक शब्द आता है संस्मरण किसे कहते हैं। संस्मरण दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन स्मरण से। इसका अर्थ होता है सम्यक स्मरण, अर्थात किसी घटना, किसी व्यक्ति, वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन संस्मरण कहलाता है। यह सत्यता पर आधारित होता है।